ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं आप लोग? बताइए, जल्दी बताइए। अच्छे होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्लास। डायरेक्ट टॉपिक का बात करते हैं, बिना मतलब का बात कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए, चैप्टर हम लोग 1 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1, टोटल 4 यूनिट आपका इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस में एक्सक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस विल स्टडी। जैसा आपका सिलेबस है वैसे ही उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो सुनिए, सेमेस्टर 4 के इंडियन इकोनॉमी 2 पार्ट है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी। हमने लॉकडाउन से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 मोनोपोली आपको पूरा खत्म करवा दिया था। पूरा मोनोपोली मैंने आपको एक एक पॉइंट के साथ आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब अभी क्या करें हम लोग? अभी देखिए, एग्जाम्स का कोई कंफर्मेशन है नहीं कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, और 99% चांसेस है। यहां पे लिख दे, आप बोलेंगे तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे तो आप लिख देंगे। यहाँ पे 99% चांसेस एग्जाम नहीं होंगे, और 1% चांसेस जो बचता है एग्जाम होने का, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और वो भी फ्री पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन डज नॉट इन्वॉल्व द कॉस्ट। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। पढ़ाई पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग आराम से क्लास करेंगे। अपने भाइयों और बहनें जितने भी दोस्तों के सबको बोलिए ज्वाइन करने के लिए। फ्री क्लासेस है। ये क्लास हम लोग तब तक करेंगे जब तक सीयू कोई नोटिस नहीं देता है। जिस दिन सीयू नोटिस दे दिया कि एग्जाम नहीं होगा, समझ रहे ना, जिस दिन सीयू नोटिस दे दिया कि एग्जाम नहीं होगा, पढ़ाई बंद। और सीयू अगर नोटिस नहीं दिया कि एग्जाम, अगर सीयू नोटिस दिया कि एग्जाम होगा, तो क्या सर आप पैसा लीजिएगा? नहीं। तभी ये वाला टॉपिक, ये वाला इंडियन इकोनॉमी आपको हम पूरा कंप्लीट करवा के ही छोड़ेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? दोस्त एमसीक्यू पेपर है आप लोग का। भूल कैसे गए? मतलब लॉकडाउन हुआ तो इसका मतलब क्या भूल जाइएगा आप सब बात। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये वाला, और इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो सर थोड़ा पढ़ाइए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए, नोट्स में है, बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है पता है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाला नाम बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उससे उसका नाम का रिलेशन हमको तो कुछ समझ नहीं आता है। आपको समझ आएगा तो बताना। उसके नाम से टॉपिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इस चैप्टर में बेसिक इश्यूज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है। लेकिन इश्यूज तो इस चैप्टर में इश्यूज आप नहीं पढ़ोगे। इस चैप्टर में जनरली पढ़ाएंगे आपको कि जब आप किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर करोगे या डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करोगे, तो कौन कौन सा चीज ऐसा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार परेशान करेगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, जो आपको दिखता होगा वहां पे लिखा हुआ है, वो है पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, वो है पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? दोस्त, इकोनॉमिक्स कहता है पर मतलब पर्सन, एक व्यक्ति, कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब हेड, पर हेड इनकम। सो व्हेन यू से द वर्ड पर कैपिटा इनकम, इट सिंपली मींस पर हेड इनकम। जब आप पर कैपिटा इनकम कहते हो, इसका मतलब होता है पर हेड इनकम। पर हेड इनकम का मतलब भैया एक आदमी का इनकम कितना होगा। भैया एक आदमी का इनकम का मतलब बताइए, बताते हैं, सुनिए। 1 मिनट रुकिए, मार्कर लेके आते हैं। चलिए ओके बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इधर देखिए। तो पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, हम बोर्ड में लिखने वाले दोस्त। देखिए पर, वाओ व्हाट अ मार्कर, पर कैपिटा इनकम। लैंग्वेज को ध्यान से सुनिएगा। पर मतलब क्या? पर, सर पर मतलब रुक, कैपिटा मतलब क्या? हेड, और पर्सन इनकम। थोड़ा आप पढ़िए ना इसको, कैसे लग रहा पढ़ने में? देखिए पढ़ के देखिए नहीं, पढ़िए, सुनाई देगा यहां तक। पर हेड इनकम और पर पर्सन इनकम मतलब हर एक आदमी का इनकम कितना है, हर एक व्यक्ति का इनकम कितना है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। सो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? सो पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू द पर पर्सन इनकम। दोस्त, आपको पता होना चाहिए किसी भी कंट्री का सबसे छोटा यूनिट इंडिविजुअल होता है। भैया इंडिविजुअल मतलब अरे हमारे आपके जैसे अच्छे सुंदर लोग, यही होता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, और पर हेड इनकम का मतलब होता है हर एक आदमी का इनकम।
क्योंकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का ग्रोथ उसके पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मेक्स अ कंट्री। हर एक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है उससे पूरा देश बनता है, इसलिए बोला गया पर कैपिटा इनकम। अच्छा भैया इसको निकालेंगे कैसे? ये जो पर कैपिटा इनकम है इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? चलिए, तो पर कैपिटा इनकम को जब आप निकालोगे तो पर कैपिटा इनकम को कैसे निकालेंगे? देखिए, पर कैपिटा इनकम मतलब होता है, देखिए, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, या नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, या नेशनल इनकम बाय कंट्रीज पॉपुलेशन। आप कुछ भी बोलो ना दोस्त, मतलब क्या हुआ सर? मतलब आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारे घर में, मान लीजिए हमारे देश में मान लीजिए 10 आदमी है, मान लीजिए, और 10 आदमी का टोटल इनकम है 1 लाख रुपया। ओ माय गॉड, इतना पैसा कमाते हैं। हमारे पूरे कंट्री में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों का इनकम टोटल मिलाकर के कितना है? 1 लाख। तो यहां पे हम बैठाते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है? 10,000। एक आदमी का इनकम कितना हो गया दोस्त? 10,000। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम सिंपली मींस इनकम पर पर्सन इन द कंट्री। देखिए अब इसको पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग जीडीपी बाय टोटल प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, टोटल पॉपुलेशन होगा, बस समझे ना। और जीडीपी का दूसरा नाम नेशनल इनकम बोल सकते हो। तो नेशनल इनकम, यहां पे एक्चुअली ना टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया लड़का, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। पर कैपिटा इनकम मतलब होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। वो आगे फिर आपको मिल जाएगा करेक्टेड फॉर्म में, वहां पे करेक्शन कर लेना, आप नोट्स में गलत दिया हुआ है, या उसको काट दीजिएगा। सर कैसे काटेंगे मोबाइल? बात तो सही है, मतलब याद रखिएगा कि काटना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो बात है ना बॉस, ये तो पर कैपिटा इनकम का बात हो गया। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या हो गया? नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय उस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन, तो क्या आ जाएगा? एक आदमी का इनकम आ जाएगा दोस्त, एक आदमी का इनकम। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक दो वर्ड आपको बहुत बार बार परेशान करेगा, एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। ये दोनों का ना मतलब आपको बताते हैं, सुनिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ग्रोथ शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है वृद्धि, और डेवलपमेंट का हिंदी में मीनिंग होता है विकास। पहले समझिए, हम अपना भाषा में समझाएंगे आपको। ग्रोथ का मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब विकास। और एक बात सुनिए, जैसे हम एक सुंदर सा लाइन यूज करते हैं, गोविंदा भी वीडियो को देख रहे होंगे, हम गोविंदा को बोल रहे हैं, मान लीजिए हम गोविंदा को बोल रहे हैं कि गोविंदा का अंदर वृद्धि तो हुआ है। एक लड़का है, स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है गोविंदा। अब ये सोचिए कि हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है गोविंदा। तो गोविंदा को हम बोले कि तुम्हारा शारीरिक वृद्धि हुआ है बट मानसिक विकास नहीं हुआ है। व्हाट डज इट मीन? सो द मोमेंट आई से शारीरिक वृद्धि हुआ है बट मानसिक विकास नहीं हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो लड़का शरीर से तो मोटा हुआ है, वो लड़का शरीर से तो मोटा हुआ है, लेकिन बेचारा का दिमाग जो है ना वो डेवलप नहीं किया है। तो ग्रोथ जो होता है ना यार, अगले सर ये एग्जांपल से आप क्या बताना चाह रहे हैं? इस एग्जांपल से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी के टर्म्स में ग्रोथ को मेजर करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी के टर्म्स में मेजर होता है। ग्रोथ इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। शारीरिक वृद्धि क्वांटिटी है, मानसिक विकास क्वालिटी है। बेटा अगर शरीर में वृद्धि तो है लेकिन दिमाग में बुद्धि नहीं है, तो हम क्या बताना चाहते हैं? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट? ग्रोथ शब्द का मतलब क्या हो? ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड डेवलपमेंट इज द क्वालिटेटिव टर्म। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है नोट्स में, डेवलपमेंट। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। बड़ा कॉन्सेप्ट कौन हो गया? डेवलपमेंट। दैट इनकम्पासेस इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल फैक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी। मतलब ज्यादा इंग्लिश हो गया। मतलब ये कि ग्रोथ जो है वो मल्टी डायमेंशनल वर्ड है। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक बड़ा शब्द है। डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा शब्द है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है, क्योंकि पहले ग्रोथ होगा फिर डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के अंदर में पहले ग्रोथ होगा, फिर सोशल सिक्योरिटी, कंट्री का सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे, फिर हम लोग हेल्थ के बारे में सोचेंगे, फिर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। तो डेवलपमेंट शब्द मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। सर मल्टी डायमेंशनल मतलब, मल्टी मतलब मेनी, डायमेंशन मतलब एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट का मल्टी डायमेंशन है, लेकिन ग्रोथ क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। मतलब
प्रोडक्शन बढ़ गया है, गेहूं का प्रोडक्शन इतना हुआ, धान का प्रोडक्शन इतना हुआ, टी का प्रोडक्शन इतना हुआ, ये हो गया ग्रोथ, मतलब कंट्री ग्रो कर रहा है। और डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का कब होगा? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तब होगा जब उस कंट्री का एजुकेशन बढ़ेगा, जब उस कंट्री का सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगा, जब उस कंट्री के लोग लिटरेट होंगे, जब उस कंट्री में हेल्थ केयर की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो डेवलपमेंट में बहुत सारे वर्ड आते हैं, बट ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल नहीं होता है। देखिए, इट इज वन डायमेंशन एस्पेक्ट रिलेटेड टू द इंक्रीज इन सोसाइटीज वेल्थ एंड आउटपुट। मतलब ग्रोथ मतलब क्या? सोसाइटी में वेल्थ बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब वो आपका ग्रोथ है। तो ग्रोथ मतलब आउटपुट का, प्रोडक्शन का, वेल्थ का, पैसा का, कोई भी चीज का क्वांटिटी के टर्म्स में बढ़ना। और डेवलपमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, जिसमें आपका एजुकेशन, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आपका हेल्थ केयर, ये सारी चीज आ जाते हैं। अब आइए दूसरा पॉइंट इसका, इट इज क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट दैट एम्फसाइजेस क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। डेवलपमेंट कब होगा? एक बात समझिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, हम अगर मान लीजिए 5,000 रुपया पहले कमाते थे और अभी हम 10,000 कमा रहे, मतलब मेरा ग्रोथ हुआ। मेरा दिमाग अभी भी छोटा है, मेरा सोच अभी भी छोटा है, हम कम पढ़े लिखे हैं, नैरो मेंटालिटी से लाइफ को जीते हैं, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ। दोस्त, ग्रोथ सिर्फ पैसे से होता है और डेवलपमेंट जो है वो मेंटली भी होता है। तो बोला गया है डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि ये इंसान के क्वालिटी पे फोकस करता है। और ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ का मतलब क्वांटिटेटिव के टर्म्स में, पैसा हो गया, संपत्ति हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग खरीद ली है, बहुत कुछ बना लिए, ग्रोथ कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट दैट कंसीडर इंक्रीज इन आउटपुट एंड इनकम। इनकम बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब ग्रोथ हुआ। डेवलपमेंट माय थर्ड पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम बोले किसी के क्वालिटी को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। हम क्या सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है, हमारा दिमाग का लेवल क्या है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला गया है कि किसी की डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी के टर्म्स में होता है, लेकिन ग्रोथ को मेजर करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। कैसा, कितना आसान है बताइए? बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी के टर्म्स में आता है। चलिए बोलना है आपको साथ साथ, इट इज रिलेटिवली इजी टू मेजर ग्रोथ एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटेटिव एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर। उसके बाद आइए, ग्रोथ इज वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। हमने आपको क्या बताया कि अच्छा बताइए, आप लोग इतना समझने के बाद 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे। ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ क्वांटिटी के टर्म्स में, डेवलपमेंट क्वालिटी के टर्म्स में। ग्रोथ मतलब सिर्फ आउटपुट का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना, वेल्थ का बढ़ना, और डेवलपमेंट मतलब इंसान के, ह्यूमन के लाइफ के क्वालिटी का बढ़ना, ये होता है डेवलपमेंट। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रोथ को मेजर करना आसान है क्योंकि वो क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। एक बात बताइए, हमने जो गोविंदा वाला एग्जांपल दिया, तो गोविंदा का वजन को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि 60 किलो है, 70 किलो, 80 किलो है, लेकिन उसका दिमाग को वजन कर सकते हैं क्या? दिमाग को मेजर कर सकते हैं क्या? उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं। उनका एजुकेशन लेवल क्या है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बोला गया है कि डेवलपमेंट, अच्छा आप लोग बताइए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है? पहले क्या होता होगा? पहले होता है ग्रोथ और फिर होता है डेवलपमेंट। याद रखिएगा, पहले होता है ग्रोथ, फिर होता है डेवलपमेंट। तो अगर आपसे भी पूछेगा कि सबसे पहला स्टेज में क्या होगा, पहले क्या होगा? ग्रोथ, और फिर क्या होगा? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, बट हु इज रिलेटेड? देखिए, डेवलपमेंट डिपेंड करता है ग्रोथ पे। याद रखिएगा, डेवलपमेंट डिपेंड करता है ग्रोथ पे, ग्रोथ डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है ग्रोथ पे। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, उसका मेंटालिटी तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ नहीं है। इसी तरह से कोई भी कंट्री में हेल्थ केयर, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी, ये सारा चीज इंप्रूव तब तक नहीं होगा जब तक उस कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा। तो ग्रोथ, देखिए, डेवलपमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर बाबू? ग्रोथ के ऊपर। लेकिन ग्रोथ क्या होता है? इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ इज वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड विदाउट ग्रोथ द एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज कैन नॉट बी अश्योर्ड। बोला है ग्रोथ बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, और बोला है ग्रोथ इज नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ चाहिए। विदाउट ग्रोथ आपका ग्रोथ ही नहीं होगा तो द एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज कैन नॉट बी अश्योर्ड। अरे लोगों को रोटी नहीं दी है, आप कपड़ा नहीं दिए, मकान नहीं दिए। बेसिक नेसेसिटीज मतलब क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। आप रोटी नहीं दे रहे हो, आप कपड़ा नहीं दे रहे हो, आप मकान नहीं दे रहे हो, आप बुद्धि का बात कर रहे हो। अरे दोस्त,
आपको पता चल गया होगा कि लॉकडाउन को देख करके आपको पता चल गया होगा कि इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा किसका जरूरत है। ये जो पढ़ाई 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 हम लोग करते थे, आज तक आप बचपन से ये सुनते आए होंगे अपने माता पिता जी से कि बेटा पढ़ो, अच्छा इंसान बनना है। बट अच्छा इंसान कब बनेंगे? जब खाने के लिए खाना रहेगा तब तो। ये रोटी कपड़ा मकान के बिना एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब डेवलपमेंट जो होता है ना दोस्त, आप देखोगे जैसे हमारे कंट्री में लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे सारा चीज खुल रहा है, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुल रहे क्योंकि वो लास्ट स्टेज है एकदम। क्यों? क्योंकि पहले ग्रोथ वाला चीज खोलेंगे, फिर डेवलपमेंट वाला चीज खुलेगा। बात समझ लेना आप, हम क्या बताना चाह रहे। तो पहले क्या? रोटी कपड़ा मकान। और जब तक आप रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट का बात ही नहीं है दोस्त। नहीं समझे? डेवलपमेंट का बात ही नहीं है। देखिए, ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, बहुत सुंदर सुंदर वर्ड हमने यूज किया। मतलब ग्रोथ जरूरी तो है बट सिर्फ ग्रोथ होने से ही नहीं होगा। आप रिलेशन को समझिए। अब आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। बोल रहा है इस क्वेश्चन, इस पॉइंट में कि डेवलपमेंट करने के लिए ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट करने के लिए ग्रोथ चाहिए, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से ही नहीं होगा, डेवलपमेंट का भी होना जरूरी है। मतलब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ग्रोथ पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जरूरी तो है बट सिर्फ ग्रोथ करने से ही नहीं होगा। समझ गए होंगे आप शायद, मैं सारा एक वर्ड बता दिया आपको। अब आइए डेवलपमेंट में। ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। ग्रोथ को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। A country can grow without ensuring development. Growth is a precondition for development, but not the other way around. मतलब बहुत सुंदर बात बोला है। बोला है कि आपको डेवलप होने के लिए ग्रोथ होना पड़ेगा। बट बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ तो है पर डेवलपमेंट नहीं। मतलब क्या? रोटी कपड़ा मकान। लो अफ्रीकन कंट्रीज में जब आप जाएंगे ना, अफ्रीकन कंट्रीज में जब आप जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे ना बहुत गरीब देश है, बहुत। नाइजीरिया बहुत पुअर कंट्री है, वहां पे लोग उतना एजुकेशन का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हेल्थ केयर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इंसान को जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो ग्रोथ कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ग्रोथ अकेले आगे बढ़ता है, ग्रोथ को इंडिपेंडेंट का दरकार, ग्रोथ को डेवलपमेंट का दरकार नहीं है। वही बात यहां पे लिखा है कि ग्रोथ कैन गो इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी है जो ग्रोथ कंट्री तो है, ग्रोन अप कंट्री तो है, लेकिन उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ डेवलप वही होगा जो पहले ग्रोथ होगा। अच्छा आइए आज का अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सर डायरेक्ट अंडर डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि आगे जो जब चैप्टर 2 आप पढ़ेंगे तो अपना देश भारतवर्ष के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया भारत महान, मेरा देश महान, उसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो अभी आपको पहले टॉपिक जो हम लोग के सिलेबस में जो टॉपिक बनाया है, उल्टा पुल्टा सिलेबस में टॉपिक बनाया है, डायरेक्ट सेकंड टॉपिक है हम लोग के सिलेबस में अंडर डेवलपमेंट का क्या फीचर्स होता है। मतलब जो कंट्री कम डेवलप है, जो कंट्री उतना डेवलप नहीं है। सर ऐसा कौन सा कंट्री है? अभी नहीं बताएंगे दोस्त। अच्छा गेस करिए ना, अपना देश। नहीं छोड़िए, इंडिया का बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को इमेजिन करिए। जब हम ये बात पढ़ाएंगे ना, आप पाकिस्तान को इमेजिन करिएगा, ठीक है दोस्त। इंडिया के बारे में बात नहीं, इंडिया महान था, महान है, महान रहेगा, ठीक है। चलिए तो पाकिस्तान का हम बात करेंगे, अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या क्या खूबियां होती हैं वो आपको पढ़ाएंगे, अभी समझाएंगे। अभी किसी कंट्री का बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात करें कि एक अंडर डेवलप शब्द अगर यूज करते हैं उसमें क्या क्या होता होगा, तो इसका हम लोग स्ट्राइकिंग फीचर्स पढ़ेंगे। कहा एक बच्चा हमसे पूछा, जब हमने नोट्स भेजा 22 पेज का, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर पूरा इंडियन इकोनॉमी 22 पेज में हो जाएगा? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इंडियन इकोनॉमी 22 पेजेस में इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है, और एमसीक्यू पेपर में पढ़ाई तो हम लोग टॉपिक को जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। इसलिए चैप्टर पढ़ने से चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा बात, आपको लिखना तो नोट्स नहीं है एग्जाम में, हम कोई भी पॉइंट को उतना लंबा चौड़ा देकर के क्या करेंगे, समझना तो है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, एमसीक्यू पेपर है। चलिए आइए, अंडर डेवलप में क्या क्या फीचर्स होता होगा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, गरीबी, पोवर्टी। सब पोवर्टी मतलब, पोवर्टी इज द सिचुएशन व्हेन द पीपल डज नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। गरीबी एक ऐसा सिचुएशन है जब लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उसको बोलते गरीबी। अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, पीने के लिए पानी है, मतलब आप गरीब नहीं हो। सो प्लीज स्टॉप सेइंग द वर्ड, स्टॉप यूजिंग द वर्ड आई एम पुअर, क्योंकि गरीबी शब्द जो है वो तब यूज करते हैं जब आपके पास बेसिक्स लाइफ के ना हो। तो जो अंडर डेवलप कंट्री है वहां पे पॉवर्टी ज्यादा होता है। सिर्फ पॉइंट्स पढ़ लो। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। वाह वाह, ये फेवरेट पॉइंट इंडिया का, इंडिया में भी पढ़ेंगे ये सारा चीज। आपको पाकिस्तान के, आप सोच सकते हो कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को इमेजिन कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको इंडिया भी इसमें फील होता होगा कहीं ना कहीं, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो। अगला है आपका
अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो वेल, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। बेरोजगारी बहुत ज्यादा होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। तीसरा, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एग्रीकल्चर कंट्री होते हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, वो सारे मैक्सिमम कंट्रीज एग्रीकल्चर कंट्री है, वहां पे इंडस्ट्रीज उतना ग्रोथ किया हुआ नहीं है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अब इंडस्ट्री कम है, मतलब ज्यादा किस पे, एग्रीकल्चर पे, बात तो बराबर ही हो गया। चौथा, स्लो रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में बहुत स्लो है हम लोग। क्यों? क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज सोच चुके हैं आज से 10 साल पहले, वो हम लोग आज सोच रहे हैं। आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखें ना, ये जो हम आप लोगों को आज क्लास करा रहे हैं, ये कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है क्लास कराने का। यार, इट्स नॉट सो दैट आई एम टीचिंग यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि पहली बार दुनिया में हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं। दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसे ही पढ़ाई होता था, इसी सिस्टम से पढ़ाई होता था, इसी मेथोडोलॉजी से पढ़ाई होता था, लेकिन हम लोग आज इसको यूज कर रहे हैं। और आप सोचते हो सर आप यूज कर रहे हैं, हम क्या, पूरे इंडिया में मैक्सिमम टीचर 99% टीचर्स इंडिया में ऑफलाइन ही क्लास कराते थे, लाइव क्लास हम लोग करते आते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग को कभी ऑनलाइन क्लास का जरूरत पड़ा ही नहीं, और हम लोग टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस हुए ही नहीं। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जो होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत स्लो होते हैं। और आप देखिए, सब हम लोग टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद पुअर हेल्थ कंडीशन, नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस। लो एजुकेशनल अटेनमेंट, मत बोलिए बाबा, शिक्षा में तो एकदम पिछड़े हैं हम लोग, पिछड़े हैं, पिछड़ा कंट्री। ओवर पॉपुलेशन, आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे डिटेल में पॉपुलेशन का क्या इंपैक्ट है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि ये वो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। अगर किसी देश में आप ये सारे पॉइंट्स देखते हो तो एक वर्ड में आप ये कह देना कि ये देश अंडर डेवलप है, या किसी स्टेट में भी ये सारे पॉइंट आप देखते हो तो आप हंस करके एक बार में कह देंगे कि ये अंडर डेवलप कंट्री है। कैसे सर? जैसे कि हम बताते हैं, दोस्त सुनिए, गरीबी ज्यादा है। कहां गरीबी ज्यादा है? इंडिया में है। अनएम्प्लॉयमेंट कहां? इंडिया में है। लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां? इंडिया में है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कहां? इंडिया में तो दोस्त। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्लो कहां? इंडिया में। पुअर हेल्थ कंडीशन कहां? इंडिया में। आपको पता है ना लॉकडाउन में हम लोग क्यों थे? हम लोग इसलिए ही थे क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो उतना स्ट्रांग नहीं था। एंड देयर इज ओनली वन वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टेइंग इन द लॉकडाउन, अदरवाइज नो ऑप्शंस। देन लो एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल क्वालिटी बहुत खराब है। आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 में ये जब पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बारे में। और उसके बाद है ओवर पॉपुलेशन। दोस्त, एक वर्ड में मैं आपको बार बार कह चुका हूं, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन का ब्लास्ट होता है। सर ब्लास्ट मतलब? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब? आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को मैंने लाइव काउंटिंग भी दिखा दिया। जैसे कोरोना का रिकॉर्ड लाइव देखते हैं ना आप लोग, लाइव कोरोना ट्रैकर देखते, गूगल में मारिएगा तो आ जाएगा कि कहाँ पे कितना कोरोना का केस बढ़ा है। वैसे ही जब आप गूगल में मारेंगे ना लाइव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो वहां पे देखिएगा बर्थ रेट। कोरोना से लोग मर रहे हो तो अलग बात है, बट दोस्त लोगों का जन्म भी तो बहुत हो रहा है। तो इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन का ब्लास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अंडर डेवलप कंट्री कह सकते हो आप। अंडर डेवलपमेंट का एक साइन होता है। क्या साइन होता है? ये सारा चीज। अब बोलेगा सर डेवलपिंग कंट्री क्या होता है? दोस्त, डेवलपिंग कंट्री बोल के ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, इकोनॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। लोग उसको एक अपना मन से लोग अपना सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम आपको समझाते हैं, सुनिए। इंडिया, लोग बोलते हैं इंडिया, एक बात बताइए, आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे 20-22 साल, आपका भी उम्र हो गया होगा, आप लोग भी बहुत दिन से सुनते होंगे इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया तरक्की कर रहा है। कब करेगा दोस्त? तो क्यों? क्योंकि देखिए डेवलपिंग नेशन मतलब क्या? डेवलपिंग मतलब तरक्की कर रहा है। कंप्लीट कब होगा? इधर डेवलप और अंडर डेवलप। मैं अपने हिसाब से पॉइंट आपको समझा रहा हूं कि दो ही बात होगा, या तो डेवलप या तो अंडर डेवलप। तो अंडर डेवलप नेशंस के ये फीचर्स है, और इसमें से मैक्सिमम फीचर्स अगर आपको रिलेट करेंगे तो ये आपको हमारे इंडियन इकोनॉमी से मिलता हुआ दिखेगा। बात समझे? तो दीज आर द फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड जब आप क्लास देख लेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप क्लास समझे या नहीं समझे, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच।